हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुर्गर। सो गाइस, हमारा टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। क्लियर? तो ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है वो किस तरह से बनता है, ये हमारा जो कंजक्शन होते हैं, ये 4 तरह के कंजक्शन होते हैं, उसके द्वारा हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड तीसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड इलेक्टिव कंजक्शन। ठीक है, तो मैंने कल आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया था कि क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जो शब्दों को जोड़ता है उसे हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसके बारे में मैंने कल ही क्लियर कर दिया था। आज हमारा सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेटिव कंजक्शन। आज हम अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना और छोड़ने से पहले एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, सो लेट्स बिगिन हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना है। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है छांट बताने वाले शब्द। छांट बताने वाले क्या होता है कि जैसे हम दो लोगों के बारे में बात हो रही है कि ना तो वो अपना काम करता है और ना मुझे करने देता है, तो इसमें क्या होता है कि छांट बताने वाला शब्द मतलब सामने आता है कि ना तो वो अपना काम कर रहा है और ना मुझे करने दे रहा है, इस तरह से आता है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन ये होता है हमारा छांट बताने वाले शब्द। ओके, इनका प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। ये तो पता ही हो गया क्या कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनता है और क्या होता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो हमारा अब ये देखना है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है। अल्टरनेटिव कंजक्शन में हमारा देखिए आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज जैसे हमारे वर्ड आएंगे, इनसे हम शब्दों को बनाएंगे। ओके, इनसे हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा ना तो वह गाता है और ना दूसरों को गाने देता। अब ये क्या है, इसमें छांट बनाने वाला शब्द आ रहा है कि मतलब जैसे एक कोई मतलब काम करते हैं दो लोग, ना तो वो खुद करता है और ना दूसरों को करने देता, इस तरह से हम शब्दों को बोलते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ना तो वह गाता है और ना दूसरों को गाने दे रहा है, तो इसको किस तरह से करेंगे। अब इसमें न पॉइंट आया है हमारा, न और न दूसरों को, तो इसका हम यूज करेंगे नाइदर का। ये वाला नाइदर, सॉरी नाइदर नॉर, ये वाला पॉइंट हमारा इसमें यूज होगा क्योंकि इसमें न तो आया है। ओके, तो ये देखिए नाइदर, न तो वह गाता है। अब ना तो की नाइदर हमने लगाई है और वह की ही सिंग्स। ठीक है, नाइदर ही सिंग्स, न तो वह गाता है और न नॉट दूसरों को गाने देता है। देता है ये हमारा प्रेजेंट का हो गया है, तो यहाँ पर हम डज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। डज ही लेट अदर सिंग। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा कि नाइदर ही सिंग्स नॉर डज ही लेट अदर सिंग, ना तो वह गाता है और ना दूसरों को गाने देता है। क्लियर? तो नाइदर नॉर का यूज इस तरह से होता है कंपाउंड सेंटेंस में, अल्टरनेटिव कंजक्शन में। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट देखिए कि जल्दी करो नहीं तो हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें भी क्या हो रहा है कि जल्दी करो नहीं तो हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें भी छांट बताने वाला, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर ये जोर दिया जा रहा है कि जल्दी करो नहीं तो गाड़ी हमारी छूट जाएगी। तो इसमें क्या है, नहीं तो जो ये नहीं शब्द आया है, तो इसमें हम यूज करते हैं अदरवाइज को। अदरवाइज यानी अन्यथा, नहीं तो, इस तरह से हमारे पॉइंट आते हैं तो उनके लिए हम अदरवाइज यूज करेंगे। क्लियर?
तो ये किस तरह से होगा, जल्दी करो, मेक हैस्ट अदरवाइज हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वी विल मिस द ट्रेन। क्लियर, ये समझ में आ गया। मेक हैस्ट जल्दी करो, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा, इस तरह से हमारे पॉइंट आएंगे, इस तरह से शब्द आएंगे। अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे अगर जल्दी नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, या तो उसकी प्रतीक्षा करो या जाओ और उसे बुला लाओ। इसमें क्या है, 2 पॉइंट दिए हैं कि या तो उसकी प्रतीक्षा करो, अगर प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं तो जाओ और उसको बुला के लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आया है या तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइदर और का। क्लियर, अगर ना शब्द दिख जाए ना तो हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे, अगर या तो दिख जाए तो हम करेंगे आइदर और अन्यथा नहीं तो, इस तरह से हमारे अगर वर्ड आते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं अदरवाइज। क्लियर, ये देखिए, या तो उसकी प्रतीक्षा करो, आइदर वेट फॉर हिम। देखिए, आइदर वेट फॉर हिम, किसकी, उसकी प्रतीक्षा करो, या और जाओ, गो, और एंड उसे बुला लाओ, कॉल हिम। क्लियर, ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से करना है। जो हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, छांट बताने वाले शब्द होते हैं, ये अक्सर आते ही हैं, पॉइंटर ये वाले सेंटेंस आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि हम नाइदर नॉर और आइदर और का यूज किस तरह से करें और कैसे किया जाता है। ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, तो प्लीज ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है इसको और नोट करके इसका रिवाइज करना है। तो गारंटी है आप कंपाउंड सेंटेंस और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। अगर इससे एक बार माइंड में बैठ जाए तो ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो नाइदर नॉर का मैंने बताया, ना तो आए तो, अगर नहीं तो या अन्यथा इस तरह से वर्ड आते हैं तब हम अदरवाइज का, और या तो वर्ड ये वाला दिख जाए आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में तो हम आंख बंद करके आइदर और का यूज करेंगे। क्लियर, सो प्लीज नोट इट। देखिए, हमारा सेकंड पॉइंट हो गया है और थर्ड पॉइंट है हमारा, ये देखिए, एडवर्सेटिव कंजक्शन, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनता है, इन्हीं के द्वारा बनता है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है विरोध बताने वाले, यानी जैसे हम उसमें बोलते हैं एंटोनिम्स का क्या है, जैसे विपरीत यानी विरोध बताने वाले, इसको बोलेंगे विरोध बताने वाले शब्द। ओके, क्लियर, एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है विरोध बताने वाले। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो देखते हैं। इसमें आते हैं हमारे पॉइंट बट आएगा, यट और स्टिल। क्लियर, हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, बट, यट और स्टिल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल इनके द्वारा बनते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, उसने देखिए, उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि विरोध बताने वाला पॉइंट है हमारा, उसने बहुत प्रयत्न किया, यानी उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो सफल नहीं हुई, यानी एक पॉइंट को हमने रखा है कि उसने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या हो रहा है कि फिर भी वो सफल नहीं हुए। तो इस ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी विरोध बताने वाले। क्लियर, इनको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हुई, तो सी डिड हर बेस्ट बट, अब यहाँ पर आया है किंतु, तो इसका हम यूज करते हैं बट के लिए। ठीक है, किंतु को यूज करेंगे बट के लिए, तो बट सफल नहीं हुई, बट कुड
नॉट सक्सीड। क्लियर? ये समझ में आ गया कि बट का किस तरह से यूज होगा। जो विरोध बताने वाले वर्ड आएंगे, इस तरह से आपको सेंटेंस दिख जाए, इस तरह से वर्ड दिख जाए, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एडवर्सेटिव कंजक्शन वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये विरोध बताने वाले होता है, इसमें ये वाले यूज होता है। तो उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हुई, तो ही डिड हर बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड। सेकेंड पॉइंट देखिए, वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। यहाँ पर भी फिर भी ईमानदार है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह निर्धन है, यानी एक तो वो गरीब है। अब इसके विपरीत क्या है कि वो ईमानदार है। यहाँ पर क्या हो गया, वो विरोध हो रहा है, किसके प्रति हो रहा है, निर्धन के प्रति विरोध हो रहा है। यानी वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो ये दोनों मैच नहीं खा रहे हैं, तो जो विपरीत वाले पॉइंट होंगे तो वो इस तरह से होंगे हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्लियर? तो इसको किस तरह से करेंगे, वह निर्धन है तो he is poor, he is a poor। फिर भी, अब यहाँ पर ये फिर भी आया है तो इसके लिए हम यूज करते हैं yet का। ठीक है, तो yet वह ईमानदार, फिर भी ईमानदार है तो he is honest। ये हमारा जो है हिंदी, फिर भी वह ईमानदार है, इस तरह से होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, वह निर्धन है फिर भी वह ईमानदार है, यानी ही इज ए पुअर येट ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, ये इसके विरोध हो रहा है, गरीब के प्रति विरोध हो रहा है कि वह ईमानदार है। अगला पॉइंट है हमारा, वह धनी है फिर भी प्रसन्न नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कंफ्यूज होंगे कि वह निर्धन है, यहाँ भी फिर भी पॉइंट आ रहा है, ये हमारा जो फिर भी आ रहा है और इसमें भी फिर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम येट यूज करते हैं। ये पहले मैं इसे सॉल्व करके देखती हूँ। तो ही इज रिच। अब यहाँ पे फिर भी के लिए हम यूज करेंगे स्टील का। स्टील फिर भी प्रसन्न है तो ही इज हैप्पी। तो यहाँ पे ये स्टील यूज हुआ है और यहाँ पे क्या दिया गया है कि वह निर्धन है और फिर भी वह ईमानदार है, यानी ईमानदार बोला है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आया, प्रसन्न नहीं है, उस काम से वह प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टील यूज किया ना कि येट यूज किया। ये क्लियर हो गया आप लोगों की कि वह धनी है फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। और जो वह शब्द सेंटेंस जो वर्ड है वो छिपा हुआ है, प्रसन्न नहीं है। तो ही इज रिच स्टिल ही इज हैप्पी। क्लियर? ये हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है जो विरोध बताने वाला। ये क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता, कुछ भी ऐसा कोई डाउट होता, क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। हमारा फोर्थ पॉइंट है इलेक्टिव कंजक्शन। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, कंपाउंड सेंटेंस का इलेक्टिव कंजक्शन। अब इलेक्टिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये देखिए, परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले शब्द। क्लियर? इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो देखिए, इसमें सो आएगा और देयरफॉर। ये हमारे दो पॉइंट आएंगे। इलेक्टिव कंजक्शन आपको दिख जाए, यानी परिणाम बताने वाली इस तरह से आपको सेंटेंस दिख जाए, तो वो हमारा कंपाउंड और सेंटेंस का इलेक्टिव कंजक्शन होता है। क्लियर? इसमें दो पॉइंट होते हैं हमारे, सो और देयरफॉर। ये देखिए एग्जांपल, वह देर से आया इसलिए उस पर जुर्माना हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि वह देर से आया, ठीक है, वो देर से आया इसीलिए उस पर जुर्माना हुआ। तो यहाँ पर देर से आने का परिणाम मिल रहा है, उसे नतीजा मिल रहा है, उस पर जुर्माना हुआ है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि परिणाम बताने वाले यानी इलेक्टिव कंजक्शन क्या होते हैं कि वह देर से आया इसलिए उस पर जुर्माना हुआ। तो ही
वॉज लेट, वह देर से आया, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लगेगा देयरफॉर, देयरफॉर ही वॉज फाइन। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आप लोगों की कि जो क्या इसमें परिणाम बताया जा रहा है, इसमें परिणाम बताया जा रहा है कि वो देर से आ जाए इसलिए उस पर जुर्माना हुआ है। ये परिणाम है, यानी देर से आने का उस पर जुर्माना लगा है। तो ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह बहुत सीधा है अतः उसे सब चाहते हैं। अब इसमें क्या है, क्या परिणाम निकल रहा है, वह बहुत सीधा है। तो सीधेपन का क्या परिणाम निकल रहा है कि उसे सभी पसंद करते, सभी चाहते हैं। क्लियर, ये देखिए, तो ही इज वेरी जेंटल। अतः, अतः यहां पर आया, इसके लिए हम यूज करेंगे सो। सो उसे सब चाहते हैं, एवरी वन लाइक्स हिम। आई होप ये आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, जो परिणाम बताने वाले सेंटेंस होते हैं। अगर इस तरह से आपको सेंटेंस दिख जाए कि वो देर से आया है इसलिए उसको जुर्माना हुआ है, अगर इस तरह से आया है तो कोई पूछता है तो मतलब ये कौन सा कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस का, कौन सा, तो बताना है कि रिलेटिव कंजक्शन है, जो कि परिणाम बताने वाले शब्द होते हैं। क्लियर, वह बहुत सीधा है अतः उससे सब चाहते हैं। तो ही इज वेरी जेंटल सो एवरीवन लाइक्स हिम। क्लियर, ये हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है क्लियर हो चुका है। आप प्लीज इसका रिवाइज करना, और ये गारंटी है कि आप इसे भूल नहीं सकते हैं, और ना ही आपको जरूरत पड़ेगी कि हमें इसमें और कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, तो ये जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस के 4 पॉइंट है इनको याद रखना है, इनका क्या मतलब है इनको रखना, और इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं इनको माइंड में रखना है। तो आपके ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्लियर, तो प्लीज आप इसका रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।